हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नियोजित शिक्षक के बारे में। नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या है अभी 3.5 लाख के करीब में, 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने की कमेटी की अनुशंसा की गई है। मतलब ये 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जो है उनको राज्यकर्मी देने की अनुशंसा की गई है। अगर ये 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है यदि परीक्षा में पास कर जाते हैं, उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी, सक्षमता परीक्षा, और उसमें पास कर जाते हैं तो इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और भी नियोजित शिक्षक थे जो कि बीपीएससी के जरिए उनका हो गया और वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। वो लोग उन लोग का पोस्टिंग भी हो चुका है, ठीक है, बीपीएससी के जरिए। अब जो है 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है उन लोग की बारी है। उन लोग को राज्यकर्मी बनाने की कमेटी की अनुशंसा की गई है और वो लोग राज्यकर्मी बन जाएंगे यदि सक्षमता परीक्षा पास करते हैं तो। 4 चरण में सक्षमता परीक्षा होगी, लगातार 3 बार फेल हुए तो चली जाएगी नौकरी। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने वाली सक्षमता परीक्षा अब 4 बार होगी। 26 फरवरी को होने वाली यह परीक्षा, समझिएगा, 26 फरवरी को होने वाली ये परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहला प्रयास या अवसर मानी जाएगी। इसका रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद लगातार 3 चरणों में परीक्षा होगी। जो नियोजित शिक्षक इन चारों चरण में से 3 चरण की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, 3 से कम चरणों में परीक्षा देते हैं या तीनों चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी फेल करते हैं तो ऐसे सभी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। यानी 3 बार उनको चांस मिलेगा। 3 चरण की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, 3 से कम चरणों में परीक्षा देते हैं या 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद ही फेल करते हैं तो ऐसे सभी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शनिवार को ऐसी कई अनुशंसाएं राज्य सरकार को भेजी। सक्षमता परीक्षा 3,50,000 यानी 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए होनी है। इसको पास करने वाले नियोजित शिक्षक ही राज्यकर्मी बनेंगे। यह परीक्षा 26 फरवरी को होनी है। इसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने वाली सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए 3 मौके दिए हैं और इसको पास करना बेहद ज़रूरी है, तब जाके इनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। शनिवार को कमेटी ने महसूस किया कि हर एक शिक्षक को इस परीक्षा के 3 मौके देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है। चूँकि कुछ शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारणों से किसी चरण में भाग नहीं ले सकते, मसलन बीमारी, दुर्घटना आदि, लिहाजा 26 फरवरी को पहले चरण की परीक्षा और इसके रिजल्ट के बाद 3 चरणों की लगातार परीक्षा होगी। ध्यान रहे कि बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा को लेकर यह उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी को सरकार को बताना था कि इस परीक्षा को पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किया जाए। कमेटी ने बता दिया। कमेटी में जो आपको रहे हैं कमेटी के मेंबर, जैसे के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के रहे, आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की रहे, सज्जन आर निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के ये लोग मेंबर रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने क्या किया है, कमेटी बनाई है। प्रवेश पत्र 5 से 16 तक होगा डाउनलोड। जो एडमिट कार्ड होगा वो 5 से 16 तक डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 5 से 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करेंगे। और परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है, ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी बहुविकल्पीय यानी MCQ होंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय परीक्षा के सिलेबस में शामिल होंगे, ठीक है। तो ये था आपको जानकारी। तो इस बार आप लोग भी तैयारी कीजिए अच्छे से। 3.5 लाख के करीब में जो है नियोजित शिक्षक है, बहुत बड़ी संख्या है जिनको राज्यकर्मी का दर्जा अगर वो पास कर जाते हैं सक्षमता परीक्षा तो उनको मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके का कोई भी अपडेट आता है कैरियर के रिगार्डिंग तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, अपडेट करूंगा। और कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है तो
अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही मेरे वीडियो देखने के लिए किसी भी चीज़ का अपडेट होता है करियर के रिगार्डिंग, ठीक है, तो हम आपको ज़रूर अपडेट बताएंगे, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।